ये कहानी थोड़ी अनरियलिस्टिक है लेकिन अच्छी है, इसलिए कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तो मूवी स्टार्ट होती है तो हम हॉली को देखते हैं जो सुपर इंट्रोवर्ट लड़की थी। इनफैक्ट वो अपनी फैमिली में भी बहुत कम ही बात करती थी, इसलिए उसके डैड उसके केयर करना ही बंद कर चुके थे। वो हमेशा हॉली की बड़ी बहन वेनेसा और छोटे भाई ट्रॉय से ही बात करने में बिजी रहते थे, और तो और उसके भाई बहन भी उसे ऐसे इग्नोर करते जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। लेकिन शुक्र की बात ये थी कि हॉली की माँ हमेशा हॉली की केयर करती थी। हॉली अपना ज्यादा वक्त अपनी मॉम के साथ ही बिताती थी। लेकिन कुछ सालों बाद हॉली की मॉम बहुत ज्यादा बीमार हो गई, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। अब हॉली की लाइफ में कोई भी नहीं बचा था जिससे वो बात कर सकती। हॉली बिल्कुल अकेली हो गई थी। वक्त ऐसे ही बीतता गया। हॉली की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई। वो जब स्कूल में गई तो उसने नोटिस किया कि उसे हर कोई इग्नोर कर रहा था, यहाँ तक उसकी स्कूल टीचर भी। जब हॉली घर गई तो वहाँ भी यही हाल था। हॉली के डैड उसके भाई बहन के साथ एक फोटो क्लिक करते हैं क्योंकि आज उनके स्कूल का पहला दिन था। हॉली से तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, जबकि उसका भी आज स्कूल में पहला दिन था। फिर भी हॉली उस फोटो में पोज देती है, लेकिन जब उसने फोटो देखा तो उसमें वो थी ही नहीं। जब वो अपने रूम को देखने गई तो वो ओल्ड स्टोर रूम की जैसा पड़ा हुआ था। जो 2-4 लोग हॉली को जानते भी थे वो उसे पूरी तरह से भूल चुके थे। अब हॉली किसी को भी नजर नहीं आती थी। वो बिल्कुल अकेली हो गई और इसी तरह कई साल बीत गए। वो बड़ी हो गई। हॉली को हर उस चीज की जरूरत थी जो एक इंसान को चाहिए, लेकिन वो किसी को दिखती नहीं थी। हॉली बड़े होने के बाद अपने घर को छोड़ के चली गई। उसने एक फ्लैट लिया और एक जॉब भी करने लगी। वो अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाकर पॉपुलर लोगों की फोटो क्लिक करके न्यूज रिपोर्टर्स को भेज देती, जिसके लिए उसे मिलना नहीं पड़ता और सारा काम टेक्स्ट मैसेज के जरिए हो जाता। वो ऑनलाइन ही अपनी जरूरत की हर चीज को मंगा लेती थी। हॉली के भाई बहन भी बड़े हो चुके थे। हॉली की बहन अपनी शादीशुदा लाइफ में हैप्पी थी। वहीं उसका छोटा भाई ट्रॉय विजुअल आर्टिस्ट बनना चाहता था, जिसके लिए वो अपने रूम में बैठा हुआ कई सारी औरतों के फुटवेयर्स को क्लिक करते रहता। खैर कुछ भी हो, लेकिन हमेशा की तरह पूरी फैमिली फ्राइडे नाइट को साथ में मिलकर डिनर करती थी, जिसमें हॉली भी शामिल होती थी। वो दूर से ही अपने भाई बहन और डैड को खुश देखकर वहाँ से चुपचाप चली जाती थी। इनविजिबल होने का ये भी फायदा था कि उसे इस बात की केयर करने की जरूरत नहीं थी कि वो कैसी दिख रही है, ना ही कहीं जाने के लिए उसे एंट्री पास की जरूरत थी। हॉली फेमस सेलिब्रिटीज की प्राइवेट फोटोज को लीक करती, जिसकी वजह से उन सेलिब्रिटीज की लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता। लेकिन इस बात से हॉली को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता था कि सच दुनिया के सामने आना ही चाहिए। इसी तरह एक दिन हॉली अपने काम पर लगी हुई थी, जिसके लिए वो एक बार में कुछ लोगों को फॉलो कर रही थी। जब वो लोग प्राइवेट में गए तब हॉली भी उनके पीछे जाने लगी। लेकिन आज एक बेहद अजीब बात हुई। एक बाउंसर जिसका नाम शिन बैकवेल था, वो हॉली को देख लेता है और वो उसे पकड़ के धक्के मार के बाहर निकाल देता है, क्योंकि हॉली के पास एंट्री पास भी नहीं थी और वो किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी कर रही थी। हॉली अब परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो एक तो और लोगों से बात करके चेक करती है कि क्या उसे सब लोग देख सकते हैं, लेकिन उसे शेन के अलावा कोई और नहीं देख सकता था। कुछ देर बाद जब हॉली अपने फ्लैट पर वापस गई तो उसे एक मैगजीन मिली, जिसमें शेन के बारे में कुछ न्यूज छपी हुई थी। असल में शेन कोई आम आदमी नहीं था। वो कुछ महीनों पहले तक एक सेलिब्रिटी था। शेन टॉप लेवल का MMA फाइटर था और सुपर मॉडल जुलियाना को डेट कर रहा था। शेन के जो फैंस थे वो इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उसने क्लब में नशे में आकर एक लड़की को किस कर लिया और चुपके से किसी ने उसकी फोटो क्लिक की और पब्लिक कर दी, जिसकी वजह से शेन के फैंस उसे हेट देने लगे। शेन कई सालों की मेहनत के बाद इस पोजीशन पे पहुंचा था, लेकिन अब जुलियाना से ब्रेकअप होने के बाद वो दिन ब दिन खराब परफॉर्मेंस देने लगा और आज हाल ये हो गया था कि उसे काम देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसलिए वो एक क्लब में बाउंसर की जॉब करने लगा। ये सब देख के हॉली को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हॉली ने ही इन फोटोज को क्लिक किया था। हॉली इस मैगजीन को लेकर शेन के पास गई, जो शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने घर जा रहा था। हॉली जाकर शेन से सब कुछ सच बता देती है कि इन फोटोज को उसी ने क्लिक किया था। वैसे चीटिंग तो वो कर रहा था,
लेकिन शैन के साथ जितना बुरा हुआ वो इतना डिजर्व नहीं करता था। इसलिए हॉली शैन से कहती है कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है। शैन उसे कहता है कि अब सब कुछ बर्बाद करने के बाद वो उसके लिए क्या कर सकती है। जिसके बाद हॉली शैन से कहती है कि वो उसकी लाइफ में फिर सब कुछ पहले जैसा करना चाहती है। शैन हॉली पर बहुत ज्यादा नाराज था, इसीलिए वो उसे वहाँ से भगाने लगा। लेकिन हॉली शैन से कहती है कि वो उसे सिर्फ 5 मिनट दे, अगर वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाई तो वो यहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद हॉली शैन को उसके मैनेजर के पास ले गई, जो एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। शैन का मैनेजर बेईमान था। जब शैन अपने मैनेजर से अगली फाइट की फीस के बारे में पूछता है तो वो उसे कहता है कि शैन को एक फाइट के सिर्फ 800 दिए जाएंगे, जबकि फाइट क्लब की तरफ से शैन को $500 पे किए जाते थे। ये सब हॉली देख रही थी। वो शैन से बताती है कि उसका मैनेजर उसके पैसे खा रहा है। बाहर आने के बाद हॉली शैन से बताती है कि वो इनविजिबल है, उसके लिए कुछ भी करना इतना मुश्किल नहीं। इस बात पर शैन को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तब शैन कहता है कि जिसके बाद शैन को यकीन दिलाने के लिए हॉली एक कार के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि अगर वो दिखेगी तो कार ड्राइवर अपने आप ही कार स्टॉप कर देगा। लेकिन जब कार ज्यादा नजदीक आई तो शैन को देखा नहीं गया और वो दौड़कर हॉली को कार के आगे से धक्का दे देता है। लगता है हॉली अकेले रहते रहते पागल हो गई थी। वो किसी से बात करके भी तो दिखा सकती थी कि देखो मैं इनविजिबल हूँ, किसी को नहीं दिखती। लगता है वो खुद को इनविजिबल नहीं इमॉर्टल समझ रही थी। ये सब देख के शानी का दिमाग खराब हो गया। शानी ने उस वक्त ड्रिंक कर रखी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो हॉली से कहता है कि अगर वो कल भी इनविजिबल रही वो उससे मिलने उसके घर आ सकती है, जो कि पास में ही है। हॉली रात भर शैन के घर के बाहर ही बैठी रही और सुबह 6 बजते ही वो शैन के पास पहुंच गई। हॉली बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि 12 सालों में पहली बार उसे कोई देख सकता था। हॉली जाकर शैन से कहने लगी कि वो हमेशा से इनविजिबल नहीं थी और ना शैन हमेशा से लूजर था, लेकिन हॉली की वजह से शैन की लाइफ में जो भी बिगड़ा है वो उसे ठीक करना चाहती है। शैन को समझ नहीं आता कि हॉली उसके लिए क्या करेगी, फिर भी वो उसे एक मौका देता है। शैन अब छोटी मोटी फाइट्स करता था, जिसे देखने के लिए वो हॉली को इन्वाइट करता है। ये एक अंडरग्राउंड फाइट थी जिसमें बिना किसी सेफ्टी और रूल्स के फाइट की जा रही थी। शैन की फाइट जीतने के बाद उसका मैनेजर उसे $300 देता है, जिसे देख के हॉली को शक हो रहा था। हॉली शैन से पूछती है कि वो इतने पैसों के लिए क्यों फाइट कर रहा है। तब शैन हॉली से बताता है कि फाइट करना उसका पैशन है, वो मनी के लिए फाइट नहीं करता। जिसके बाद हॉली उसे कहती है कि उसे बड़े लेवल पर फाइट करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त कोई भी MMA फाइटर शैन के साथ फाइट करने के लिए तैयार नहीं था। हॉली शैन से उन सारे फाइटर्स की लिस्ट मांगती है जिसके साथ शैन फाइट करना चाहता है। वो उनमें से एक फाइटर के बारे में इंटरनेट से जानकारी निकालती है। ये फाइटर कुछ दिनों पहले ड्रग केस में फंस गया था। हॉली उस फाइटर को ड्रग की फोटोज भेजकर कहती है कि अगर उसने शैन के साथ फाइट नहीं की तो वो उसे ड्रग लेते हुए एक्सपोज कर देगी। कुछ देर बाद हॉली शैन के पास गई और उसे कहने लगी कि उसे एक गुड न्यूज मिलने वाली है। कुछ देर में शैन को उसके मैनेजर का कॉल आया और उसने बताया कि उसकी अगली फाइट की डेट सेट हो गई है। शैन हॉली से पूछता है कि उसने ये सब किया कैसे, लेकिन हॉली उसे कुछ भी नहीं बताती। अब शैन अपने फाइट की तैयारी में दिन रात जुट गया। हॉली शैन के फोटोज को क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती थी ताकि उसकी इमेज में कुछ सुधार हो सके। हॉली शैन से कहती है कि वो अगली फाइट देखने नहीं आएगी क्योंकि लास्ट टाइम उसे फाइट के दौरान चोट लग गई थी और वो इनविजिबल है, इसलिए उसे खुद ही अपनी चोट को झेलना पड़ा। शैन उसे अपने घर इनवाइट करता है और कहता है कि वो उसके घर आकर उसकी फाइट देखे। शैन इनडायरेक्टली हॉली को अपने घर पर इनवाइट कर रहा था। हॉली भी समझ गई थी, इसलिए वो अपनी बहन के घर जाकर उसके कपड़े मांगकर पहन लेती है। हाँ, ये अलग बात थी कि उसकी बहन ने सुना नहीं। फिर हॉली एक राह चलती हुई अनजान औरत के बैग से मेकअप निकालकर मेकअप भी लगा लेती है, जिसके बाद वो तैयार होकर शैन के घर चली गई। शैन तो 100% जीतने ही वाला था और ऐसा हुआ भी। फाइट के बाद शैन का मैनेजर उसके पास आया। वो शैन से कहता है कि फाइट तो बहुत ज्यादा शानदार थी और लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन इस फाइट के पैसे कुछ खास नहीं मिले, जिसे देख के साफ पता चलता है कि वो शैन के पैसे चुरा रहा था। शैन फाइट के बाद तुरंत अपने घर आया जहाँ पर हॉली पहले से मौजूद थी। हॉली बहुत खुश थी, लेकिन जब वो शैन के चोटों को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद शैन उसे छत पर ले गया जहाँ से चांद बहुत ही बड़ा दिखता है। वो दोनों आराम से बैठकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे थे और मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तभी शैन हॉली से पूछता है कि क्या वो सच में इंसान है या बस वो शैन के दिमाग का वहम है, क्योंकि वो किसी और को क्यों नहीं दिखती।
इस बात पर हॉली गुस्सा हो गई और कहने लगी कि अगर वो दिखती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। शैन हॉली से सॉरी बोलते हुए उसे किस करता है। तभी एक आदमी उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। शैन उस आदमी के पीछे जाना चाहता था, लेकिन हॉली कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो फोटो में नहीं दिखती। उस रात वो दोनों काफी क्लोज आ गए, काफी क्लोज। अगली सुबह हॉली देखती है कि न्यूज में उसकी खबर छपी थी, शैन को एक शैडो गर्ल को किस करते हुए देखा गया है। हॉली इस बात से बहुत खुश थी कि फाइनली वो फोटो में आ गई। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शैन को उसके न्यू ओपोनेंट से मिलवाया गया, जहां वो मीडिया में बताता है कि उसने अपने मैनेजर को काम से निकाल दिया है। उनमें से एक रिपोर्टर शैडो गर्ल के बारे में पूछता है। उन लोगों को ये लग रहा था कि ये जुलियाना है जो फिर से शैन के पास आ गई है, लेकिन शैन इस बात पर कोई कमेंट नहीं देता। हॉली शैन को अगली फाइट भी जिताना चाहती थी, इसलिए वो उसके ओपोनेंट को ब्लैकमेल करती है क्योंकि कुछ वक्त पहले वो एक अंडर एज हाई स्कूल गर्ल को डेट कर रहा था। हॉली उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि वो ये बात दुनिया के सामने ला देगी और अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो वो अगली फाइट हार जाए। शैन अब भी बाउंसर की ही जॉब करता था। एक दिन जॉब खत्म होने के बाद हॉली उससे मिलने गई, तभी शैन के पास जुलियाना का कॉल आया। जुलियाना शैन के साथ फिर से पैचअप करना चाहती थी। हॉली शैन को कहती है कि जुलियाना उसके सक्सेस को देखकर उसके पास आना चाहती है। जुलियाना उससे प्यार नहीं करती, लेकिन शैन हॉली के इस बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि उसका ब्रेकअप भी तो हॉली की वजह से ही हुआ था और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शैन की फाइट थी और जैसा कि तय था शैन जीत भी गया। अब फिर से उसे अगले ओपोनेंट के साथ फाइट करनी थी। इस बार हॉली फिर से शैन के ओपोनेंट फाइटर के पास गई ताकि उसे कुछ ऐसा मिले जिसका यूज करके वो उसे ब्लैकमेल कर सके, लेकिन सुबह से शाम हो गई। हॉली को उसके पूरे घर में तलाशी करने के बाद भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। शाम को हॉली अपनी बहन के पास उसके कपड़े वापस करने गई, तब उसने देखा कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस बात को अपने हस्बैंड से छुपा रही थी। हॉली को खबर मिली थी कि जुलियाना फिर से डेट पर गई है। हॉली उसी वक्त वहां पहुंच गई। उसने सोचा भी नहीं था कि जुलियाना शैन को डेट कर रही है। हॉली रोते हुए वहां से बाहर निकल गई। हॉली तब शैन से पूछती है कि क्या जो भी उनके बीच में हुआ वो शैन के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। शैन हॉली से कहता है कि ये सब तो उसके लिए मायने रखता है, लेकिन हॉली दुनिया में लोगों की नजर में एग्जिस्ट नहीं करती। वो कैसे ऐसी लड़की को डेट कर सकता है जिसे वो दुनिया के सामने ला ही नहीं सकता। ये सुनने के बाद हॉली कहती है कि अब वो शैन को जिताने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तब जाकर शैन को ये पता चलता है कि हॉली आज तक उसके लिए मैच फिक्सिंग कर रही थी। इस बात से गुस्सा होकर वो हॉली से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, जिसके बाद हॉली फिर से अपनी पुरानी लाइफ में बिजी हो गई, जहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं था। एक दिन हॉली को खबर मिली कि शैन और जुलियाना फिर से डेट कर रहे हैं। इस बात से हॉली बहुत ज्यादा हर्ट हो रही थी कि शैन और जुलियाना एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। एक दिन शैन उसके पास आया और हॉली से कहने लगा कि उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी उसकी वजह वो फोटोज नहीं थी जो हॉली ने लीक किए थे, बल्कि शैन कुछ दिनों से फाइटिंग के दौरान अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने जुलियाना के साथ चीट भी किया और पकड़ा गया। शैन को लगता था कि उसके साथ जो भी गलत हुआ उसमें उसी की फॉल्ट थी। ये सुनकर हॉली शैन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन शैन उसे दूर हटाते हुए कहता है कि वो हॉली को ये समझाना चाहता है कि वो इस बात पर ध्यान करे कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो गई। ये बात सुनकर हॉली गुस्सा हो गई। उसे लगता था कि शैन उसे ये कह रहा कि जो भी उसके साथ गलत हुआ उसमें गलती हॉली की थी। शैन को वो अपने घर से जाने के लिए कहती है। शैन जाने से पहले अपने नेक्स्ट फाइट की टिकट हॉली के लिए छोड़ कर जाता है, लेकिन हॉली उसका मैच देखने में इंटरेस्टेड नहीं थी। शैन के जाने के बाद हॉली बहुत गुस्से में थी। वो अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने मॉम की दी हुई लॉकेट को भी तोड़कर फेंक देती है, जिसके बाद हॉली नोटिस करती है वो खुद को मिरर में नहीं देख सकती। जिसके बाद वो फिर से शैन के पास गई, लेकिन अब वो शैन को भी नजर नहीं आ रही थी और उस वक्त जुलियाना भी उसके पास में थी, जिसे देख के हॉली का दिल टूट गया और वो वहाँ से चली गई। हॉली के जाने के बाद शैन जुलियाना से पूछता है कि क्या वो फाइट के जीतने की वजह से उसके साथ है। तब जुलियाना उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल। जुलियाना बड़ी ही बेशर्म थी। उसने अपनी गलती के लिए या अपने रूड बिहेव के लिए कभी भी शैन को सॉरी नहीं बोला। दूसरी तरफ हॉली अब एक भटकती हुई आत्मा बन चुकी थी। उसे लगता था कि वो अब पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगी। अब जाकर उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कभी भी अपनी फैमिली की हेल्प नहीं की। वो अपनी बहन के पास गई जो अपनी प्रेगनेंसी फोबिया को लेकर परेशान थी। हॉली प्रेगनेंसी टेस्ट को उसके हस्बैंड के सामने ला देती है, जिसके बाद विनीसा का हस्बैंड उसे
समझाता है कि वो दोनों मिलकर अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हॉली अपने भाई के पास गई जो एक अरसे से औरतों के पैरों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। हॉली देखती है कि रॉय को एक लड़की पर क्रश है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता। जिसके बाद हॉली उस लड़की को धक्का मार के गिरा देती है। अब ट्रॉय को उसकी हेल्प करने के बहाने उससे बात करने का मौका मिल गया। जिसके बाद वो अपने डैड के पास गई। तब उसे पता चला कि उसके डैड ने दोबारा शादी क्यों नहीं की, क्योंकि उसके डैड आज भी उसकी मॉम से ही प्यार करते थे। उन्होंने आज भी उसकी मॉम की हर चीज को संभाल के रखी हुई थी। आज हॉली को रियलाइज हुआ कि सिर्फ उसकी ही लाइफ हार्ड नहीं थी, उसकी मॉम के जाने के बाद उसकी पूरी फैमिली भी उस गहरे दर्द के साथ जी रही थी। जबकि हॉली ने हमेशा ऐसे एक्ट किया जैसे कि तकलीफ सिर्फ उसी को हुई हो। तभी हॉली को खबर मिली कि फाइट के दौरान शन की हालत खराब है, उसके जीतने की चांस बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। हॉली भागते हुए वहां गई। वो बहुत ही आसानी से किच के अंदर शैन के पास पहुंच गई। शैन अभी भी उसको नहीं देख सकता था। एक राउंड ओवर होने के बाद हॉली शैन के हाथ को पकड़कर उसे इनकरेज करने लगी, लेकिन शैन उसको सुन नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब शैन ने आंखें खोली तब उसने देखा कि हॉली उसके पास में बैठी हुई है। लेकिन इस बार हॉली को शैन के साथ साथ बाकी के सब लोग देख रहे थे। मैच जीतने के बाद शैन भागते हुए हॉली के पास गया। वो जूलियाना से कहता है कि उसे अब कोई और मिल गई है। उस वक्त हॉली के पास एंट्री पास नहीं थी, इसलिए होटल के गार्ड उसे धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे। तभी वहाँ शैन आया, जिसके बाद उन दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो गया। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि हॉली अपने डैड के पास गई, जो उसे अब देख सकते थे। वो उसे देखते ही पहचान गए और उसे बड़े ही प्यार से हक किया और मूवी यहीं पर खत्म हो गई। तो ये कहानी थी अबव द शैडो फिल्म की, जो 2019 में रिलीज हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू।